हरे कृष्णा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल निकट था और वह प्रसव काल से व्याकुल थी। और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसे ही रह जाएंगे। ये सोचकर ग्वालिन दूध और दही के घड़े सिर पर रखकर उन्हें बेचने चली गई। किंतु कुछ दूर जाने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झाड़ी के पीछे गई और बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। हल षष्ठी के दिन गाय का दूध और उससे बनी चीजें नहीं खाते, परंतु ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। उधर जिस झाड़ी के पीछे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक ही उसके बैल भड़क उठे और हल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे किसान बहुत दुखी हुआ और कांटों से ही बच्चे का पेट सील दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन आई तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता और मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में वापस गई जहां उसने दूध और दही बेचे थे और गांव में जाकर गांव वालों को सारी बातें सच बता दी। और इसके फलस्वरूप उसे जो दंड मिला उसका भी बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस ग्वालिन पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झाड़ी के पास गई तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसका पुत्र जीवित हो गया। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या का पाप बताकर कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। अतः इस दिन हल षष्ठी व्रत करने से तथा कथा सुनने से संतान की आयु लंबी तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। और यह व्रत रखने से बलराम जी यानी शेषनाग का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और संतान बलराम जी की तरह शक्तिशाली होती है। हरे कृष्णा।